हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है नई कविता पर आधारित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? आंसर है प्रयोगवाद, क्योंकि प्रयोगवाद के बाद ही नई कविता का पदार्पण हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। आंसर है डी, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? आंसर है सी, केदारनाथ सिंह। भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह जी तार सप्तक के कवि नहीं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? आंसर है बी, दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में। सी आंसर है, 1957 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 ईस्वी। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय। इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन, क्षणवादिता, अतिक्षण वैयक्तिकता, ये सभी नई कविता की विशेषता है। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1954 ईस्वी में। आंसर है बी, 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? अंधा युग। अंधा युग महाभारत के पात्रों पर आधारित है। छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? अनामिका को। अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? आंसर है बी, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह जो एक ही भाव चेतना के तार में पिरोई गई हों। मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार। लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? विजयदेव नारायण शाही। आंसर है सी, विजयदेव नारायण शाही। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार रचना पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। आत्मनेपद के लेखक कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की रचना है आत्मनेपद। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक के। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन है? आत्मजयी। निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता। इन काव्य धाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा काल पहले आया? छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। आंसर है डी ऑप्शन, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। नई कविता। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अमिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति है इस पंक्ति में। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ऑप्शन है ए, मुकुटधर पांडेय। इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? आत्मजयी। आत्मजयी कृति
कुंवर नारायण की है। पंत जी की किस काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनमें अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत जी की रचना है स्वर्ण किरण। ऑप्शन है ए स्वर्ण किरण अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस एंड कमेंट्स बिलो। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।